नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की। नितिन नवीन का नामांकन होना है, ताजपोशी हो जाएगी और उनकी नई टीम भी तैयार हो गई है। उनकी नई टीम में कौन कौन से चेहरे होंगे, क्या क्राइटेरिया बनाया है उनकी नई टीम के लिए, और अगले दिन से ही कैसे वो सक्रिय होंगे और कैसे पूरे देश में एक नया संदेश जो है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वो देंगे। ये तमाम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें नई जानकारियां भी मिलती हैं, नए पर्सपेक्टिव भी होते हैं। तो सबसे पहले कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं, उसमें कहीं कोई अब शको शुबा नहीं रहा। 45 साल के हैं और ये कहा जा रहा है कि 45 साल के नितिन नवीन की टीम में कोई भी व्यक्ति 55 साल से ऊपर का नहीं होगा। यानी कि जितने अभी आपको बड़े लोग दिख रहे हैं 55 साल से ऊपर, 60 साल के, 65 साल के, वो सब शायद उसमें बाहर आ जाएंगे। एक दो उसमें रुक सकते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है कि सुनील बंसल जो हैं वो शायद उसमें रुक जाएंगे। एक दो लोग और आ सकते हैं, लेकिन नए चेहरे जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। कौन कौन नए चेहरे इस लाइन में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगले दिन मतलब प्रधानमंत्री खुद उनकी ताजपोशी करने वाले, हाई प्रोफाइल ताजपोशी। मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सब आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जितने भाजपा के हैं वो आ रहे हैं। जितने संगठन मंत्री पूरे देश से हैं वो आ रहे हैं। यानी कि भाजपा ने पूरा एक हाई प्रोफाइल जो होता है वो ताजपोशी का एक बनाया है। एक सामान्य से एमएलए, मतलब बिहार में आप देखेंगे भाई 4 बार के एमएलए हैं, लेकिन एमएलए तो भाजपा में 4000 है। उसमें से एक एमएलए को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से लेके आप तमाम बड़े नेता सब उनकी ताजपोशी में मौजूद रहेंगे। और ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि भाई जब पीएम, एचएम, राजनाथ सिंह, बड़े बड़े नेता जब नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं और उनके नेतृत्व में, नितिन नवीन के नेतृत्व में काम करने तैयार हैं पार्टी का, तो बाकी सबको भी वही करना है। जो नितिन नवीन बोलेंगे उसी को फॉलो करना है। जाहिर तौर पर नितिन नवीन से जब बड़ी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो है कोशिश होगी कि युवा जोश भी रहे, लेकिन अनुभव का भी हम सहारा लेंगे, अनुभव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यानी कुछ अनुभवी नेता भी रहेंगे। तो जो नए, और अगले दिन ही जिस दिन मतलब आप ये देखिए कि मंगलवार को उनकी ताजपोशी है हो जाएगी और बुधवार को उन्होंने सभी पदाधिकारियों की बैठक बुला ली है। पूरे दिन बैठक चलेगी। उसमें जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो होंगे, जितने संगठन जो सचिव हैं वो राज्यों में आते हैं, जो जो होते हैं, और केंद्र में भी, तो वो सब लोग उसमें होंगे वहां पे। और फिर बुधवार को संगठन सचिवों के साथ उनकी एक अलग से भी बैठक है। अब वो बैठक का एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस बैठक में सीधे सीधे जो संगठनात्मक काम है जमीनी स्तर पे और पूरे संघ परिवार को जोड़ के नए एरिया तक पहुंचना, जो और हर व्यक्ति को कहा जाए, मतलब जाएगा उसमें जो चर्चा होगी कि आप अपने अपने इलाके में, अपने अपने राज्यों में, जहां जहां के आप हैं, आप संगठन के जो कार्यक्रम हैं ब्लॉक लेवल से लेके और राज्य स्तर तक, वो सब बना के भेजें और उस पर काम करना शुरू करें। और संगठन का काम करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आरएसएस से है, उससे दूरी नहीं बनानी है। वो बिल्कुल जितने भी उसके आनुषंगिक संगठन हैं, चाहे जहां भी काम कर रहे हो, भारतीय मजदूर संघ हो, भारतीय किसान संघ हो, उनको भी भाजपा के मतलब भाजपा साथ लेके चलेगी। अभी एक जो दूरी की बात आ रही थी 2024 के इलेक्शन में, आपने देखा था कि आई थी बात की संघ की थोड़ी नाराजगी हो गई थी और जेपी नड्डा ने बयान भी दिया था कि अब संघ की उतनी जरूरत नहीं हमें है, भाजपा खुद बड़ी हो गई है और 2024 में 240 सीटों पर सिमट गई। वो तो हमने देखा ही।
अब जो भाजपा मैसेज देने की कोशिश कर रही है वो ये कि अब संघ जो है, परिवार पूरा एकजुट है। भाजपा भी उसी का पार्ट है, आनुषंगिक संगठन है आरएसएस का। और जब आनुषंगिक संगठनों की समन्वय बैठक होती है, सितंबर में हर साल होती है, तो उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं, संगठन महासचिव भी होते हैं, बाकी नेता एक दो बड़े होते हैं। यानी कि ये भी आनुषंगिक संगठन अगर संघ का है तो संघ के सभी आनुषंगिक संगठनों में आपस में तालमेल के साथ काम होना चाहिए। और ये तालमेल कोई ऐसा नहीं कि बड़े नेता एक बार मिल लिए चाय पे वैसा हो गया। जो कार्यक्रम तय किए जाएं निचले स्तर पे, जो पार्टी के संगठन के कार्यक्रम तय किए जाएं, उसमें भी उनकी सहभागिता हो, उनको जोड़ा जाए। ये महत्वपूर्ण संदेश है, मतलब जो देने की बात हुई, जो निकल के आ रही है। जो बुधवार और गुरुवार को जो बैठक होनी है नितिन नवीन की, अब आते हैं कि उनकी जो टीम बन रही है, टीम में कौन कौन नए चेहरे हो सकते हैं। जो चेहरे अभी हैं, ये कहा जा रहा है कि कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी आपको आएंगे, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं कि ये भी हो सकता है। जैसे नितिन नवीन को अध्यक्ष जब बनाया गया था तो चौंकाने वाला चेहरा था, किसी को भी भरोसा नहीं था, नितिन नवीन को भी भरोसा नहीं था कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन बनाया गया अध्यक्ष। भाजपा में ये होता है। तो ऐसे ही जो उनकी टीम होगी उसमें चौंकाने वाले चेहरे होंगे, लेकिन किसी की भी उम्र 55 साल के ऊपर नहीं होगी। कुछ नए जो वैसे सुनील बंसल का मैंने बताया कि वो हो सकते हैं कि वो रुक जाए, लेकिन बाकी कौन कौन रुकेंगे ये कहना मुश्किल है। 2-3 नाम जो अभी आ रहे हैं सामने, जो भाजपा के जो बड़े नेता ही बात कर रहे हैं कि ये जरूर होंगे, उसमें आपको अनुराग ठाकुर का नाम बड़ा आ रहा है कि वो महासचिव उनको बनाया जाएगा। तेज तर्रार नेता हैं, आप जो आईएनबी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, और मतलब अच्छा जो है मुद्दों को बहुत सलीके से रखते हैं। मतलब युवा मोर्चा, जो भाजपा का युवा मोर्चा है, उसमें भी रह चुके हैं। तो उनके पास एक लंबा अनुभव है और उनके अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। उम्र में भी फिट बैठते हैं। एक जो अन्नामलाई हैं, वो दक्षिण में चूंकि भाजपा बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहाँ चुनाव भी है। अन्नामलाई तमिलनाडु में अप्रैल में चुनाव है और अन्नामलाई वहाँ के बड़े लोकप्रिय नेता हैं। और अन्नामलाई के नेतृत्व में भाजपा जो है वो 10-12% वोट तक वहाँ पहुँच गई है। बड़ी चीज़ है, भले सीट न जीते, लेकिन लोकप्रियता उनकी है, उम्र भी है। संगठन मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन संगठन के बारे में कितना कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, वो देखने की बात होगी। क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एआईएडीएमके के साथ वो अलग हुए थे और खुद 2024 का इलेक्शन लड़े, पार्टी लड़ी कि भाई अकेले लड़ेंगे। वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको भी महासचिव के रूप में लाया सकता है। पूर्वोत्तर भारत से एक महासचिव जो है वो विप्लव देव की बात है। विप्लव देव एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के कैडर से हैं, मतलब जो भाजपा के कैडर के हैं, और त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। पूर्वोत्तर भारत में बाकी मुख्यमंत्री है, भाजपा के कई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं से कांग्रेस से आए हैं। कोई असम गण परिषद से सर्बानंद सोनोवाल आए थे, लेकिन भाजपा मूल कैडर के जो हैं वो हैं विप्लव देव। तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी बनाया जा सकता है। ये सब 2-3 नाम चल रहे हैं। कुछ चौंकाने वाले नाम की भी बात हो रही है कि जो अंतिम समय में दिखेगा। और ये पूरी टीम, ये कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं 1 महीने, लेकिन जो मेरे कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो बोले कि हो सकता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको नई टीम दिख जाएगी। ये बड़ी बात होगी, क्योंकि जब जेपी नड्डा बने थे पिछली बार अध्यक्ष, तो उनको टीम मिलने में 8 महीने लग गया था। 8 महीने तक उनको पुरानी टीम से काम चलाना पड़ा था। लेकिन नितिन नवीन को बिल्कुल नई टीम मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।